वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान सदारती महल आमद पर सदर इल्हाम अलीयौफ ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ज़ोलबा महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। इस दौरान बर्फबारी ने हर मंजर सहर अंगेज बनाया। शहबाज शरीफ की सदर इल्हाम अलीयौफ से 1-on-1 मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुलाकात होगी। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म यादगार शोहदा पर हाजिरी देंगे। बाकू में बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। हमें मुस्तहकम ग्रोथ की जानिब जाना है, मुआशी इस्लाहात पर पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले एक दूसरे से बात होनी चाहिए लेकिन जो मुल्क के लिए बेहतर हो वही किया जाए। इंसानी अमल दखल कम करने के लिए मसनूई ज़हानत और डिजिटलाइजेशन पर तवज्जो मरकूज़ है। पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा, बैंकिंग सेक्टर में टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया। हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करवाए। ज़राई टैक्स का निफाज अहम पेशरफ्त है। तमाम फाइनेंस मिनिस्टर्स का इत्तेफाक है। जो हमारे हाथ में है उस पर तवज्जो की ज़रूरत है। IMF का तकनीकी वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक 4 रुकनी वफ्द वफाकी और सूबाई हुकाम के साथ मुलाकातें करेगा। आइंदा बजट में कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी से मुतल्लिक बात होगी। IMF वफ्द ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मद में $1 अरब मिलने की तवक्को है। क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक केस में आईनी बेंच के जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वकील बानी PTI ने कहा कि कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार है जो सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए है, सिविलियंस के लिए नहीं। आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतालिका है। सिविलियंस की एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जिम्मे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी? कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन में फौज को 2 तरह के इख्तियारात दिए गए हैं, एक दिफा का और दूसरा सिविल हुकूमत की मदद करने का। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्टिकल 245 वाली दलील मान ले तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? वकील बानी PTI ने कहा, कोई गोलियां चला रहा हो तो को दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। केस की समाअत जारी। हमने अपना एजेंडा चीफ जस्टिस के सामने रखा, ह्यूमन राइट्स और जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस को बताया PTI के कारकुनान के साथ पुलिस गर्दी हो रही है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में हमारे रहनुमाओं को तंग किया जाता है। बानी PTI वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। चीफ जस्टिस से कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी के हुकूक को जानबूझकर सल्ब किया गया। सिंध हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तें आईनी बेंच के सपुर्द। 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तें समाअत के लिए आईनी बेंच को भेजी। समाअत 11 मार्च को होगी। वफाकी हुकूमत ने दरखास्तों पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए, यह आईनी बेंच का केस है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, केस आईनी बेंच का नहीं, अदालत से डिक्लेरेशन मांगी गई है। 2 रुकनी बेंच वाज़े कर चुका, रेगुलर बेंच डिक्लेरेशन दे सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा, 2 रुकनी बेंच के फैसले का इतलाक इस केस में नहीं होता। केस बुनियादी इंसानी हकूक के आर्टिकल 19A का ना होता तो आज ही मुस्तरद कर देते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर-ए-आज़म और सदर को खत। फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने की दरख्वास्त 21 जून 2008 को वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली में यह नाम रखने का ऐलान किया था। रमज़ानुल मुबारक करीब आते ही मुनाफाखोर मुतहर्रिक, शहर शहर अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ने लगीं। सब्जियां और फलों के साथ मुर्गी का गोश्त भी महंगा। दालों, चावल और बेसन की फ़ी किलो कीमतों में 20 से 50 रुपए तक इजाफा।
खजूरों की कीमतें भी पिछले साल की निस्बत 15% महंगी। कीमतों पर फरोख्त। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से महंगाई पर काबू पाने की अपील। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। टीम इंडिया ने मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स को 6 विकेटों से हरा दिया। भारतीय टीम ने 242 रन का हदफ 43 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। दुबई में होने वाला हाई वोल्टेज टाकरा एक तरफा साबित हुआ। शाहीन बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में नाकाम। कई आसान कैचेस छोड़कर भारत की जीत की राह हमवार की। 67 रन पर खुशदिल शाह ने शुभमन गिल का आसान कैच छोड़ा। सऊद शकील ने खुशदिल की गेंद पर श्रेयासिर का कैच छोड़ा। हारिस की गेंद पर नसीम शाह ने कैच पकड़ने की कोशिश ही न की। दूसरी तरफ विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ चल पड़ा। विराट कोहली 111 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। विराट कोहली ने शानदार चौका लगाकर सेंचुरी और जीत का हदफ मुकम्मल किया। कोहली वनडे इंटरनेशनल में तेज तरीन 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। मैच विनिंग इनिंग्स खेलने पर विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। टॉस जीतने का फायदा नहीं उठा सके। हम 280 रन बनाना चाहते थे। सऊद शकील के साथ बड़ी पार्टनरशिप करना चाहता था। खराब शॉट सिलेक्शन पर विकेटें ज़ाया हुई। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं हमें अपनी फील्डिंग को बेहतर करना होगा। विराट कोहली के इनिंग्स और फिटनेस हैरान कुन है, उन्हें दाद देता हूं। भारतीय कप्तान ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। मैच के बाद गुफ्तगू में रोहित शर्मा ने कहा हमने बॉलिंग के साथ मैच का शानदार आगाज किया। पाकिस्तान को कम रन्स पर महदूद करने में कामयाब रहे। इसका क्रेडिट कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को जाता है। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली ने कहा ओपनर अच्छा स्टार्ट दें तो मिडल ऑर्डर पर दबाव कम होता है। फोकस और मेहनत करें तो नतीजा जरूर निकलता है। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी पर फट पड़े। पाक भारत टाकरे ने पूरी कौम को अपने शहर में जकड़ रखा। हाई वोल्टेज मैच देखने के लिए शहर शहर बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा में लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, सियालकोट, मरी और दीगर छोटे बड़े शहरों में मैच दिखाने का एहतमाम किया गया। पंजाब की जेलों में कैदियों के लिए भी पाक भारत मैच देखने के इंतजाम किए गए। दुबई, मलेशिया समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी शायकीन के गिले शिकवे। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई तकरीबन नामुमकिन हो गई। इस बार अगर मगर के खेल ने भी हाथ खड़े कर दिए। कौमी टीम ग्रुप ए में अपने पहले दोनों मैचेस हारकर आखिरी पोजीशन पर मौजूद। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए न्यूजीलैंड के मैचेस पर इन्हिसार करना होगा। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई के लिए न्यूजीलैंड को अपने दोनों मैच भारी मार्जिन से हारना होंगे। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ मैच जारी मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड आज बांग्लादेश से मैच जीत गया तो पाकिस्तान इवेंट से आउट हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 27 फरवरी, भारत और न्यूजीलैंड का मैच 2 मार्च को शेड्यूल है। चैंपियंस ट्रॉफी में 92 न्यूज़ ने खुसूसी तज्जियों और तबसरों को अपनी जीनत बना दिया। टीम्स की हार जीत हो या मुस्तकबिल का मंजरनामा, 92 न्यूज़ हकाइक पर मबनी तफसीलात पेश करता है। जीत का जुनून की खुसूसी नशरियात में खिलाड़ियों की कारकर्दगी का इनफरादी जायजा भी लिया जाता है। साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज, वसीम बारी और पीजे मीर के पुरमगज तजिए शौकी जान। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे में खुसूसी नशरियात की सरहद पार भी धूम। साबिक भारतीय क्रिकेटर परवीन कुमार और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रशेखर नशरियात का हिस्सा बने। चेयरमैन पीसीबी ने जैसे स्टेडियम बनाया वैसी टीम भी बना लेते। भारत से शिकस्त पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरे का भी दिल टूट गया। कहते हैं आईएमएफ की किस्त लेना आसान, टीम का अगले मरहले में जाना मुश्किल हो गया। बेहतरीन बल्लेबाजों और जान लड़ाने वाले फील्डर्स की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी भी कौमी टीम पर बरस पड़ी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा हमारे पास बॉलिंग और बैटिंग की जदीद तकनीक नहीं, वही पिच जो बहुत मुश्किल थी उसमें दूसरी टीम आसानी से खेलती रही। चलो अब वर्ल्ड क्लास टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी, हमारा काम खत्म। बारिश का नया सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की बारिशों की नए स्पेल की पेशगोई। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी का इम्कान। मरी और गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में 2 मार्च तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी।
ओपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ बड़ी तहरीक के लिए सरगर्म। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और GDA की मुश्तरका कमेटी तश्कील। मुश्तरका सियासी जदोजहद के निकात और लाहे अमल तय करने का फैसला कर लिया। सलमान अकरम राजा, साहिबजादा हामिद रजा, हलीमा दिल शेख, साजिद तरीन और अखवानजादा हुसैन यूसुफजई कमेटी में शामिल। ओपोजिशन इत्तेहाद ने सिंध में ओपोजिशन के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयाँ मुस्तरद कर दी। धांधली ज़दा इलेक्शन पर मबनी असम्बली को तस्लीम न करने का ऐलान। मुल्क भर में सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। नून लीग ने काम को इज्जत दो का बयानिया तैयार कर लिया। नवाज शरीफ का सियासी मैदान गरमाने का फैसला। अवाम में जाने के लिए बानी PTI का चैलेंज भी कबूल कर लिया। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को अवाम में जाने का टास्क सौंप दिया। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है नून लीगी सदर की पंजाब में अरकान से मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अवाम के टैक्स का पैसा टैक्स दफातर के किरायों की मद में उड़ाए जाने का इंकशाफ। FBR दफातर के लिए इमारतों के मालिकान को सालाना करोड़ों रुपए की अदायगियाँ। प्रोग्राम खबर क्या है ने SPCA की करप्शन का भी भांडा फोड़ दिया। कराची में गैर कानूनी तामीरात ना रुक सकें, तहकीकात तेज। दो दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज में बेहतरी नहीं आई। फाफन ने 2002 से 2004 तक पाकिस्तान के इंतखाबात बारे रिपोर्ट जारी कर दी। फाफन ने अपनी रिपोर्ट में कहा असम्बलियाँ 1/4 से भी कम रजिस्टर्ड वोटर्स के मैंडेट से मुंतखब हो रही हैं। 2002 से 2004 तक 5 आम इंतखाबात में नुमाइंदगी का खला बरकरार रहा। गजा में 1.5 साल की बंदिश के बाद स्कूल खुल गए। मगरबी गजा के अल नसर स्कूल में क्लासेस का आगाज। पहले रोज बच्चों ने शहीद होने वाले साथियों, असातिज़ा और अजीज़ों अकारिब को खराजी अकीदत पेश किया। एदाद शुमार के मुताबिक गजा के 85% स्कूल इसराइली बमबारी से नाकारा हो चुके हैं। उधर इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। मगरबी किनारे के शहर जनीन में 20 साल बाद टैंक घुसा दिए गए। इसराइली नशरियाती इदारे के मुताबिक टैंकों की तैनाती फौजी कार्रवाइयों में तौसी का हिस्सा है। सिंगापुर का दुनिया की सबसे बड़ी खुदकार बंदरगाह बनाने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक सिंगापुर जनूब मगरबी इलाके तोबास में खुदकार बंदरगाह तामीर करेगा। इसका मकसद तिजारती सरगर्मियों का फ़रोग और बंदरगाह के ऑपरेशंस को जदीद बनाना है। खुदकार निज़ाम से सामान की तरसील में तेज़ी, कम लागत और माहौल दोस्त तरीकों को फ़रोग दिया जाएगा।